नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान। क्या वक्फ संशोधन कानून होगा वापस, या यूं कह ले कि क्या वक्फ संशोधन बिल गिरेगा? आपको बता दें कि वक्फ अमेंडमेंट बिल पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा दोनों सदनों में पास हो गया है। राष्ट्रपति मुर्मू के हस्ताक्षर बाकी थे, वो भी हो गए। सदन में 12-12, 13-13 घंटों की गंभीर बहस के बाद बिल पूरी तरीके से पास हो चुका है आज की तारीख में। और साथ ही साथ देश भर में कई जगह अब भी बिल के विरोध में प्रदर्शन जारी है। तो वहीं वक्फ अमेंडमेंट बिल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। क्या सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर वापस होगा ये बिल? अब बिल पारित होने के बाद भी ये सवाल आखिर क्यों उठ रहे हैं? आखिर वक्फ संशोधन पर क्या बोले सीजेआई संजीव खन्ना? तमाम सवालों के जवाब आगे खबर में आपको बताएंगे। सब कुछ विस्तार से आपको समझाएंगे और आगे ये भी बताएंगे कि वक्फ संशोधन कानून बनने के बाद जम्मू कश्मीर की विधानसभा में कैसे जोरों से आज हंगामा हुआ। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि न्यूज पोर्टल लाइव लॉ के मुताबिक आज सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन बिल मामले को लेकर तत्काल सुनवाई की मांग की गई है। वहीं आपको बता दें कि वक्फ बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग पक्षों द्वारा अलग अलग कई याचिकाएं दाखिल की गई है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वक्फ कानून के खिलाफ, या यूं कहिए कि इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती कांग्रेस पहले ही दे चुकी है। तो वहीं तमाम मुस्लिम संगठन और तमाम अलग अलग पक्ष के कानून पक्ष ने जो है इस कानून के विरोध में सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक चले गए और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जो है खटखटा दिया है। जैसे कि पहले भी तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने भी इस कानून को जो है संविधान के पूरी तरीके से खिलाफ बताया था और सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही थी। खैर, अब किस किस ने इस पर जो है विरोध जताया था, किस किस ने क्या कहा, वो मैंने आपको बताया। अब खबर पर जो है वापस लौटते हैं। तो देखिए, वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने जितनी भी वक्फ कानून को लेकर याचिकाएं दायर हैं उन पर जल्द से जल्द सुनवाई की मांग की है। और जो सीजीआई हैं उनके समक्ष जो है ये मांगे रखी हैं। और जब सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास ये सारे मामले गए तो उन्होंने कहा कि सीजीआई बोले कि सभी मामले जो है दोपहर में पेश किए जाएंगे, दोपहर में याचिकाओं पर सुनवाई करेंगे। और उन्होंने कहा कि मामलों को लिस्ट करने की व्यवस्था है और मामला जो है नियत समय पर आएगा। आप इसका जिक्र बार बार क्यों करें, आप इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं, जबकि हमारे पास एक व्यवस्था है। अब क्या ये सारी याचिकाएं जो है सीजीआई के पास जाएंगी, उनके सामने जाएंगी? क्योंकि देखिए, जब कपिल सिब्बल ने जल्द से जल्द सुनवाई करने की बात की तो सीजीआई की तरफ से ये टिप्पणी की गई और कपिल सिब्बल की ने जो कदम उठाया उस पर जो है सीजीआई ने ये रिएक्शन दिया, ये जो है बात कही। और अब क्या ये सारी की सारी याचिकाएं सीजीआई के सामने जाएंगी? क्योंकि देखिए, एक दो तीन इतनी याचिकाएं नहीं है इस कानून के विरोध में, कई सारी, मतलब ढेरों याचिकाएं हम कह सकते हैं, दर्जनों याचिकाएं जो कह सकते हैं हम डाली गई हैं। 6 याचिकाएं अब तक जो है दाखिल की जा चुकी हैं। जैसा कि मैंने हाल ही में बताया कि कांग्रेस के द्वारा याचिका दाखिल की गई नए कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब तक 6 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। और हाल ही में नई याचिका जो है केरल के सुन्नी मुस्लिम संगठन केरल जमीयतुल उलमाए ने दायर की है। इससे पहले कांग्रेस के जो सांसद हैं मोहम्मद जावेद, और उन्होंने जो है याचिका दाखिल की है। और एआईएमआईएम के जो प्रमुख हैं असुद्दीन ओवैसी, उन्होंने भी जो है जो ये कानून नया है इसके खिलाफ जो है याचिका दाखिल की। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के विधायक अमितुल्लाह खान ने याचिका दाखिल की। सिविल राइट्स संगठन एसोसिएशन फॉर प्रोजेक्ट ऑफ सिविल राइट्स, उसके द्वारा भी जो है याचिका दाखिल की गई। और जमीयते उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदानी ने अलग अलग याचिकाएं जो है वो लगा चुके। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो अरशद मदानी है इस मामले को लेकर, जब ये बिल कानून में तब्दील भी नहीं हुआ था, जब ये बिल पास भी नहीं हुआ था, जब इस बिल का जिक्र ही हुआ था और बिल की चर्चा हुई थी, तभी से अरशद मदानी जो है काफी एक्टिव मोड में देखे जा रहे थे। उन्होंने कई अपने सोशल मीडिया हैंडल से भी तमाम पार्टी के जो अध्यक्ष और पार्टियों को भी जो है आड़े हाथ लिया था और तमाम चीजें जो है कहने की बात कही थी और सरकार को बिल वापस करने की जो हिदायत भी दी थी। हालांकि बिल पास हो चुका है और अब जो है उनके द्वारा भी कई याचिकाएं दाखिल की गई। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करें तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐलान कर दिया है कि 11 अप्रैल से पूरे के पूरे देश में जो है देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा कर दी है। देखिए, पहले से ही जब ये बिल कानून नहीं बना था तब से ही देश के कई हिस्सों में इसके खिलाफ जो है सड़कों पर, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के जंतर मंतर पर और बिहार के गर्दनी बाग में भी जो है
इसके खिलाफ बड़े विरोध प्रदर्शन किए गए। जंतर मंतर में हुए प्रदर्शन को इंडिया गठबंधन का सपोर्ट मिला, तो वहीं बिहार के गर्दनी बाग में हुए प्रदर्शन को आरजेडी का पूरा समर्थन मिला। आरजेडी की बात करें तो लालू यादव के साथ साथ तेजस्वी यादव और आरजेडी की पूरी टीम ने जो खुले तौर पर इस विरोध का खुलकर समर्थन किया था, और इसके समर्थन में जहां पे ये विरोध प्रदर्शन हो रहा था वहां पहुंचे भी थे। लेकिन उसके बावजूद भी बिल दोनों सदनों में सरकार ने पास करा लिया है, और राष्ट्रपति मुर्मू के हस्ताक्षर के बाद बिल जो है पूरी तरीके से कानून में बदल गया है। तो अब इन तमाम दलों के पास कोर्ट जाने के अलावा और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं। इसी के चलते इन दलों ने जो है बिल के विरोध में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है, और इसी पर आज सीजीआई सुनवाई करेंगे और बताएंगे कि जितनी भी याचिका सुप्रीम कोर्ट गई है उन पर सुनवाई होगी या नहीं होगी। वहीं दूसरी ओर बता दें कि वक्फ कानून को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में बड़ा हंगामा। एनसी विधायक ने काला कोट जो है फाड़कर हवा में लहराया। वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा में वक्फ कानून पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि एनसी ने जो है स्थगन प्रस्ताव लाने की कोशिश की, जिसका बीजेपी ने कड़ा विरोध किया। बीजेपी का कहना है कि जो बिल जो चीज संसद में पास हो चुका है, जो कानून, उस कानून पर विधानसभा में चर्चा करना उचित नहीं है। आपको बता दें कि हंगामे से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस सहित अन्य दलों ने एक बैठक कर विधानसभा में वक्फ कानून के खिलाफ प्रस्ताव लाने की बात कही थी। आज सदन में कार्रवाई के शुरुआती दौर में ही जब कार्रवाई शुरू हुई, तब नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि एनसी की नेता तनवीर सादिक ने वक्फ कानून के खिलाफ स्थगन प्रस्ताव लाने की मांग की। दूसरी तरफ इस कानून को लेकर सदन में एनसी विधायकों ने जमकर हंगामा मचाया, शोर मचाया। हंगामे के बीच स्पीकर ने जो है विधानसभा की जो कार्रवाई है उसको 15 मिनट के लिए स्थगित की। तो वहीं बीजेपी विधायकों ने वक्फ कानून पर क्वेश्चन ओवर के दौरान चर्चा कराने की मांग की। बीजेपी विधायक जो है सदन में क्वेश्चन ओवर की कॉपियां लेकर खड़े रह गए, लेकिन इस बीच सदन के दोनों पक्षों के विधायकों ने जमकर नारेबाजी की, और जब विधानसभा की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो सहयोगी दल के जो विधायक थे उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके सहयोगी दल के विधायक वक्फ कानून पर जो है बहस करने की मांग पर जो है अड़े रहे लगातार। इसी दौरान जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक अब्दुल मजीद ने अपना काला कोट फाड़ लिया और हवा में लहरा दिया। साथ ही साथ दूसरे विधायकों ने कागज के जो टुकड़े होते हैं, कागजों को लहराकर जो है इस पर विरोध जताया। आपको बता दें कि इससे पहले भी तमिलनाडु विधानसभा में ऐसी जो है चीज पहले भी देखने को मिली थी, जहां सीएम स्टालिन ने और उनके पार्टी के तमाम नेताओं द्वारा जो है ब्लैक रिबन पहनकर इस कानून का विरोध जताया था, और इसे जो है पूरी तरीके से संविधान के खिलाफ बताया था। तो ये तो थे खबर के तमाम पहलू। अब फटाफट से एक बार नजर डाल लेते हैं इस खबर को लेकर क्या कुछ नई अपडेट्स हैं, क्या कुछ हाइलाइट्स चल रहे हैं, क्या कुछ हेडलाइंस हैं और क्या कुछ आर्टिकल्स हैं। तो सबसे पहले हाइलाइट्स की ओर एक बार जो है नजर करते हैं। देखिए हाइलाइट्स देखिए इस पूरे मुद्दे को लेकर, वक्फ बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल हुई। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके जल्द सुनवाई की मांग। सुप्रीम कोर्ट जो है आज इस मामले पर सुनवाई कर सकता है। वहीं और भी हाइलाइट्स इस मुद्दे को लेकर देखिए, जब से वक्फ कानून आया है तब से जिन जिन पार्टियों ने इस कानून का समर्थन किया सदन में, चाहे नीतीश कुमार की जेडीयू हो, चाहे चिराग पासवान की एलजेपी-आर हो, और चाहे ये बोलते हैं आरएलडी हो उत्तर प्रदेश में, तो इन सारी पार्टियों को कहीं ना कहीं एक बड़े झटके लगने का काम हुआ है। बिहार की बात करें तो जेडीयू को एक के बाद एक बड़े झटके लगे, क्योंकि जेडीयू के बड़े मुस्लिम नेता जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं और एक बड़ा मुस्लिम चेहरा, उन्होंने तक जो है पार्टी छोड़ने का काम किया। कई ने जो है पार्टी पर आरोप लगाए हैं, तो कई ने पार्टी के खिलाफ जाकर, नीतीश कुमार के खिलाफ जाकर जो है अपनी पूरी जो पार्टी की विचारधाराओं से विपरीत स्टेटमेंट देने का काम किया। तो कई ने मीडिया से बातचीत के दौरान भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं जो कि पार्टी से बिल्कुल भी पार्टी के अंदर सब कुछ सही चल रहा है ऐसा बिल्कुल भी होता नहीं दिख रहा है। तो जेडीयू में क्या हुआ कि जैसे इस्तीफे आने शुरू हो गए और बारिश जैसे होती है वैसे इस्तीफों की बौछार होने लगी। इसी के चलते नीतीश कुमार ने हाल ही बैठक भी बुलाई थी इस मामले को लेकर। बैठक से क्या कुछ हल निकला वो अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन जो आरएलडी है उनके भी तमाम जो मुस्लिम नेता हैं जो कई सालों से जुड़े थे, उन्होंने जो है पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वहीं चिराग पासवान ने तो इस मामले को लेकर एक सोशल मीडिया हैंडल जो है एक्स पर अपने हैंडल से, ऑफिशियल हैंडल से पोस्ट किया, जिससे सारी सिचुएशन को कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश की। तो उसी पर
जो है हाईलाइट्स हैं। वक्फ संशोधन विधेयक के समर्थन पर रालौद में मचा बवाल। साहजेब रिजवी ने पार्टी से इस्तीफा देकर लगाए कई आरोप। जयंत चौधरी के समर्थन से मुस्लिम समुदाय में नाराजगी। आगे देखिए, सरकार के सभी हमलों का विरोध करना जारी रखेंगे जयराम रमेश, जिन्होंने पहले बताया था कि जो कांग्रेस है इस मुद्दे को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी, और जैसे कि इन्होंने सुबह अपडेट दी और थोड़ी ही देर बाद जो है कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। अब देखिए, इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ हेडलाइंस चल रही है, एक बार उन पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए, जो आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ उसको लेकर हेडलाइंस का एक बार वो देखिए। वक्फ कानून को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा। एनसी विधायक ने काला कोट फाड़कर जताया जो है विरोध। जम्मू कश्मीर विधानसभा में वक्फ कानून को लेकर हुआ जमकर हंगामा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्थगन प्रस्ताव पर जमकर बवाल। आगे देखिए, वक्फ कानून को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में भारी हंगामा। एनसी ने बेल में आकर लगाए नारे। जम्मू कश्मीर वक्फ कानून पर विधानसभा में जोरदार हंगामा। आमने सामने एनसी और बीजेपी। जम्मू कश्मीर विधानसभा में हुआ जमकर हंगामा। सदन में गूंजा वक्फ कानून का मुद्दा। वही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्होंने इस पर क्या हवाला दिया है, इस बात पर क्या टिप्पणी की है, उसको लेकर क्या कुछ हेडलाइंस चली उस पर भी जो है फटाफट से नजर डाल लेते हैं। वक्फ कानून सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं की सुनवाई कर फैसला आज। जम्मू कश्मीर विधानसभा में एनसी मेंबर ने कॉपी फाड़ी। आगे देखिए, टीवी 9 नवभारत का संसद के बाद सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के खिलाफ खुला मोर्चा। अब तक 10 याचिकाएं दाखिल। सुनवाई पर सीजीआई आगे करके जो है उन्होंने मेंशन किया है। आगे देखिए, वक्फ बिल पर दौड़े दौड़े सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कपिल सिब्बल। सीजीआई बोले सही समय पर। वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। सीजीआई ने कहा दोपहर में, जैसा कि आज दोपहर में इस जितनी भी याचिकाएं दाखिल है इन पर सुनवाई होगी या नहीं होगी, इसको लेकर जो है आज जो है कंफर्मेशन मिल जाएगा। वहीं देखिए, इस मुद्दे को लेकर पत्रकार की एक रिपोर्ट है, वो भी एक बार पढ़कर बताती हूँ। वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची कांग्रेस। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई समेत देश भर में मुसलमान विरोध में सड़क पर उतरे। देखिए, बड़े बड़े शहर हैं, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इन शहरों में जो है जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो सड़कों पर विरोध के लिए उतर गए हैं। वहीं इस मुद्दे को लेकर तो ये तमाम हेडलाइंस थी, तमाम जो है हाइलाइट्स थी, लेकिन जब बिहार में जेडीयू के नेता जो पार्टी का विरोध करने लगे, जिन्होंने इस्तीफे दिए, उसको लेकर नीतीश कुमार ने हालांकि आनन फानन बैठक बुलाई, क्या कुछ उससे हल निकला वो तो नहीं आया सामने, लेकिन जो बिहार के डिप्टी सीएम है उनकी तरफ से एक बयान सामने आया था। उसी जब ये सब हो रहा था उसी के बीच वो बयान जो है काफी चर्चाओं में, उस पर भी जो एक बार है फटाफट से नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर विजय सिन्हा ने कहा कि जो संविधान और संसद में पारित कानून को नहीं मानेगा उसे जेल जाना होगा। संविधान एक संवैधानिक संस्था है, उसका सम्मान हर नागरिक का कर्तव्य है। इसके बावजूद यदि कोई संस्था या व्यक्ति उस पर भरोसा नहीं करता तो वह राष्ट्र हित में नहीं हो सकता। तो और आगे देखिए, जो विजय सिन्हा हैं उन्होंने कहा था कि ये पाकिस्तान नहीं है, हिंदुस्तान है, और यहाँ पर जो है संविधान को मानना पड़ेगा। और भी जो है कई बात जो उन्होंने कही थी कि पाकिस्तान चले जाइए, ये सारी चीजें जो है उनके बयान में सामने आई थी, जिसको लेकर ये बयान काफी चर्चाओं में था। तो इस खबर में बस इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है इस पूरे खबर पर, इस पूरे मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया हमें देना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसी खबरों के लिए जुड़े हमारे साथ, तब तक के लिए मुझे दी इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।